अब मुस्लिम वोट बैंक है, अगर हम उनका पक्ष लेंगे तो वो हमारे साथ यहाँ ना जाए। सेकुलर हिंदू तो वही रहेंगे। हमारे हिंदू में ये कमी है ना कि सेकुलर भी है, कुछ सेकुलर है, कुछ ये है, कुछ वो है, कुछ बॉलीवुड वाले हैं, कुछ ये वाले हैं। क्योंकि हमारे हिंदुओं का हम शुरू से हमारा बॉलीवुड वालों ने यही किया है। एक हिंदुओं को ये ऐसी इमेज में बताया जाए, मदर इंडिया ले लो, उसमें जो विलन होता है वो एक पंडित ब्राह्मण दिखाते हैं, और मुस्लिम्स को काफ़ी शरीफ दिखाया गया। दिखाना तो दोनों दिखाओ, नहीं तो मैं एक ही मत दिखाओ। पार्टीशन हुआ था, अब भाईचारा इतना था, फिर पार्टीशन क्यों हुआ? हाँ, तो इतना राम मंदिर के लिए हमें केस लड़ना पड़ा। इतना भाईचारा था, फिर राम मंदिर के लिए केस क्यों लड़ना पड़ा? काशी मथुरा के लिए इतना भाईचारा है तो फिर दे दो ना, बिना केस लड़े दे देते। इतने धक्के खाए 100 साल से 70 साल से अपने मंदिर के लिए, अपनी धरती पर इतने साल से हम लड़ रहे हैं, अब जाके हमारा मंदिर तैयार हो रहा है, उस भी राजनीति कर रहे थे। तो ये तो फिर शर्म वाली बात है। सर का मेरे को समझ नहीं आ रहा था। एक तो दिल्ली के यहाँ पर अभी दिल्ली में एक बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताते रहते हैं। ऐसे तो कितनी मूवी बन चुकी है, हैदर बन चुकी है, मिशन कश्मीर बन चुकी है, तो ये फिर तो ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा भी होगा अपने टाइम पर, क्योंकि उस फिल्म में तो दिखाया नहीं है कि कश्मीरी हिंदू एग्जिस्ट करते भी थे, उसकी दौरान ही तो बनी है मूवी। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम रत्नो रुद्रा है जी, ये बताइए किस तरीके से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? अरविंद केजरीवाल जी विधानसभा में हंसते हैं, मजाक एक तरह से बनाते हैं कश्मीरी हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए, किस तरीके से देखते हैं? केजरीवाल जी जो हंसे हैं, एक तो ये बहुत ही जघन्य बात है कि वो लोगों की मौत और दुर्दशा उसके ऊपर वो हंसे हैं। कोई सेंसिटिविटी नाम की चीज़ नहीं है उनके लिए, सिर्फ ये वोट बैंक के लिए उन्होंने किया है। ये उन्होंने इसलिए वो हंसे हैं, और ये जो जघन्य मौत हुई, लोगों की मार दिया गया, उन पे वो इसलिए हंसे हैं कि वो अपने वोट बैंक, जो मुस्लिम वोट बैंक है, उनको खुश करने के लिए। दिल्ली का मुस्लिम वोट बैंक तो उनके हाथ जेब में है, अब उनका टारगेट है गुजरात और हिमाचल के मुस्लिम्स को रुझाने के लिए, उनका दिल जीतने के लिए वो ये ऐसा गाली कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, वो पॉलिटिक्स करें, वो कहीं के भी किसी भी वोटर को अपने साथ ले लें, उनका पूरा हक है। किसी भी पार्टी को राजनीति में ये हक है, लोकतंत्र है। लेकिन किसी की मौत, किसी की दुर्दशा, जिनको इस कदर मतलब अत्याचार करके, मतलब पीड़ा देके उनको भगा दिया गया, उस चीज़ को लेके अगर वो हंसे और उस चीज़ का मजाक बना के राजनीति करे, ये बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति है। और केजरीवाल जी के लिए कोई निम्न स्तर, कोई स्तर ही नहीं है। उनको खुद ही नहीं मालूम वो कितने नीचे जा सकते हैं। वो तो पाताल में भी चले जाएंगे, उससे भी, अगर पाताल से भी नीचे कुछ हो, वहाँ तक वो चले जाने के लिए तैयार है। उनको अपनी राजनीतिक मतलब हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, टैक्स फ्री की चर्चा हो रही थी कि इसको टैक्स फ्री किया जाए, कहते हैं कि इसको टैक्स फ्री नहीं करते, इसको यूट्यूब पे डाल दीजिए, सब फ्री हो जाएगा। क्या कहोगे? एक तरफ मूवी देखने जाते हैं और मूवी उनको टैक्स फ्री करते हैं, लेकिन जब कश्मीरी हिंदुओं का दुख दिखाया जाता है तो उसको टैक्स फ्री नहीं करते। क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल जी कश्मीरी हिंदुओं से इतनी नफरत करते हैं? देखिए, कश्मीरी हिंदू उनके लिए कोई वोट बैंक नहीं है, ठीक है ना। कश्मीर मुस्लिम उनके लिए वोट बैंक हो सकता है, इन जनरल मुस्लिम्स वोट बैंक है ही है उनके, वो तो मैंने कह दिया। बाकी अगर टैक्स फ्री करना है या नहीं करना है, ये उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। उन्होंने नील बटे सन्नाटा को किया, 83 को टैक्स फ्री किया, फिर आपका क्या सांड की आँख वहाँ पे किया। वो बहुत बड़े अपने आप को फिल्म रिव्यूअर बोलते हैं अपने आप को। इस फिल्म का तो उन्होंने रिव्यू नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया कि ये तो झूठ है। क्या झूठ है इसमें? अगर उनके पास सबूत है कि ये जो दिखाया गया, विवेक अग्निहोत्री ने झूठ दिखाया है, वो पेश करें, अपनी दलील पेश करें कि ये सच है, विवेक अग्निहोत्री ने ये झूठ दिखाया है। वो नहीं कर रहे, वो तो कुछ भी बोल देते हैं। बोलने में क्या जाता है? ये बार बार यही कहा जा रहा है कि एक तरह से झूठ परोसा गया, ऐसी कोई सच्चाई नहीं थी। ये तो सारी सच्चाई है। देखिए, जो नीलकंठ गंजू, जो जस्टिस नीलकंठ गंजू थे, उनको चौराहे में मारा गया था श्रीनगर में, क्योंकि उन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी। क्या वो झूठ है? क्या बाल किशन गंजू, जो श्रीनगर में टेलीकॉम में काम करते थे, उनको जो चावल के ड्रम में उनके छत के ऊपर घर में जाके मारा गया, क्या वो झूठ है? गिरिजा टिक्को को बुला के वहाँ पे उनका रेप करके, गैंग रेप करके, उनको जिंदा रहते हुए आरी से काट के उनको मार दिया गया, क्या वो झूठ है? क्या नादीमार मैसेकर जो हुआ था, हत्याकांड, क्या वो झूठ है? जहाँ आर्मी के ड्रेस पहन के, आर्मी के लोग बन के वो लोग टेररिस्ट ने जाके मारा, वो नहीं है। यहाँ पे 5 लाख कश्मीरी मुस्लिम जो वहाँ पे, उनको जबरदस्ती वहाँ से छोड़ के आना पड़ा, अपना घर, सब कुछ, अपनी जमीन जायदाद, क्या वो झूठ है? जो इतने कश्मीरी पंडित दिल्ली में भी बसे हुए हैं, क्या वो झूठ है?
जिनके ऊपर वो झूठ बोल रहे हैं कि मैंने इनको नौकरी दी थी कश्मीरी टीचर्स को, वो झूठ है। झूठ तो वो है कि कश्मीरी पंडित को वो बोल रहे हैं कि मैंने करीब 300 साढ़े 300 लोगों को नौकरी दी थी, वो झूठ है। वो तो प्रूव हो गया वो झूठ है। तो कह रहे हैं हम दुख दर्द समझते हैं कश्मीरी हिंदुओं का, पंडितों का, हमने नौकरी दी 233। वो सिर्फ वोट, मतलब वोट का लेना जानते हैं, किसी का दुख दर्द तो वो नहीं समझते हैं, किसी का दुख दर्द नहीं समझते हैं वो। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, फिर हमने विधानसभा में देखा, दिल्ली विधानसभा में, क्या कहोगे इस पर कि अरविंद केजरीवाल जी को ऐसा करना चाहिए था या नहीं? बेहद ही शर्मनाक और तुच्छ तरीके की राजनीति थी। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एक नीच गिरी हुई राजनीति केजरीवाल और उनकी सरकार ने करी है। आपको क्या लगता है जो लेडी ऊपर है, जो मारी गई इतनी बुरी तरह, गिरजा टीकू, ये क्या झूठ है? जो लड़का मारा गया नदी मार्ग मैसेकर में, छोटा सा बच्चा नवजात शिशु, वो आपको क्या लगता है कि झूठ है? जिसको उन्होंने कहते कि झूठी फिल्म ना बताई जाए। आपको इन्होंने बिल्कुल एक जैसे जेनोसाइड डिनायल होता है ना, इन्होंने उस की हरकत दिखाई है, स्टेटमेंट दी है। क्यों? क्योंकि इनको अपने कुछ वोट बैंक्स को खुश करना है। तो ये तो इनका चरित्र है। हम आपसे झूठी कहानी है, ऐसी कुछ मूवी में नहीं, जो मूवी में दिखाया गया ऐसा कुछ नहीं होता। एक झूठी कहानी बनाई जा रही है, जो हिंदू मुस्लिम में एकता है उसको तोड़ने की कोशिश करी जाए। एक बात बताओ, रलिव चलिव गलिव का अर्थ क्या था? या तो भाग जाओ, या कन्वर्ट हो जाओ, या मर जाओ। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान हिंदू मर्दों से अलग और हिंदू औरतों के साथ। ये आपको क्या हिंदू मुस्लिम एकता लगती है? इन्होंने जो लिस्ट निकाल रखी थी लोगों की मारने की, उन लोगों को मारा गया, टीका टपलू को मारा गया, उसको जलाया गया, मारा गया, उसके सामने नाच किया गया, वॉर डांस किया गया, गिरजा टीकों का रेप किया गया। आपको यूनिटी लग रही है? जो 24th विक्टिम था जो नदी मार्ग मैसेकर का, आपको लगता है कि वो ये हिंदू मुस्लिम आपको यूनिटी लग रही है किसी फॉर्म में? ये तो बस ये है कि जी अपना वोट बैंक बचाना है, उनको खुश करना है, अपने को एक्सपेंशन लाना है लेफ्ट विंग की पार्टी में। तो इन्होंने बोल दिया ये स्टेटमेंट। चलो फिल्म को आपको नहीं वो आपको टैक्स फ्री नहीं करना, मत करो, लेकिन अब एक मैसेकर जेनोसाइड डिनायल तो मत बनिए। 7 लाख लोगों को वहाँ से भगाया गया अपने घर छोड़ के। कभी सोच के देखो कितनी मुश्किल से घर बनता है, लोग अपने जीवन की कमाई लगा देते हैं, और आपने 1 मिनट में उनको भागने को कह दिया गया लोगों द्वारा वहाँ के, और आप हंस रहे हो उन पर। कितनी लोगों को पीड़ा होगी, ये देखो कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पर, सबकी कितना पीड़ा है। तो इन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इस पे बीजेपी वाले राजनीति कर रहे हैं। हमने 233 लोगों को स्थायी किया है, शिक्षकों को स्थायी किया है, हम राजनीति नहीं, हम काम करते हैं। तो 233 लोग जिन जिन को दिया है ना, उनको बुला लो, पहले उनसे पूछ लो दिया नहीं दिया। अभी तो पीछे ये भी कहते हैं कि लाख लोगों को नौकरी दी है। जब आरटीआई डाली तो सिर्फ 2000 बनते थे। यही बोलना चाहता हूँ मैं। अच्छा ये बताइए, विधानसभा में हंसना अरविंद केजरीवाल जी का, जो पीड़ा कश्मीरी हिंदुओं ने देखी, उसके ऊपर जब चर्चा हो रही कि इसको टैक्स फ्री किया जाए, जो मूवी बनी है उसके ऊपर हंसना कितना सही मानते हैं, ये बताइए। पहले तो ये है कि इन्होंने कितनी मूवीज देखी है खुद। नील बट्टे सन्नाटा, स्वरा भास्कर की, अभी 83 भी देखी थी, कबीर खान की मूवी देखी थी, उनको इन्होंने टैक्स फ्री कर दिया। पहली बात तो इन्होंने मूवी देखी नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसी कई मूवीज़ बनी हैं, शेंडर लिस्ट भी बनी थी एक, जो यहूदियों के कत्लेआम पे थी। तो जर्मन ने एक्सेप्ट करी ना अपनी गलती, तो वो रिलीज़ हुई मूवी, तो लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। तो अगर ये मूवी हो रही है रिलीज, कुछ मुस्लिम देखने भी जा रहे हो, तो एक्सेप्ट तो कर रहे हैं ना कि हमसे गलतियां होंगी। कुछ नहीं कर रहे तो ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। बट मूवी जो है 200 करोड़ वैसे भी पार करेगी, क्योंकि लोग इसको देखना चाहते हैं कि लोगों के साथ हुआ क्या है। जब कश्मीरी हिंदुओं को दिक्कत नहीं है, कश्मीरी हिंदुओं को जब दिक्कत है ही नहीं, तो आई थिंक उनको क्या दिक्कत होनी चाहिए मूवी? सच्चाई नहीं है इसमें, झूठ परोसा जा रहा है, सच्चाई तो दिखाई नहीं गई है। तो फिर कश्मीरी हिंदुओं उनसे पूछ लो जिनके साथ हुआ है, त्रासदी हुई है, या तो वो बोलते कि ये सच्चाई ही नहीं है, इस मूवी को बैन करो। जब उन्होंने वो बोला ही नहीं है, जो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो मैं तो ये कह रहा हूँ कुछ कश्मीरी मुस्लिम के भी एक्सेप्ट करा है, जो सेफ फील वहाँ नहीं करते, उन्होंने भी ये कहा है कि ये बात सच में हुई थी हमारे साथ। हम खुद सॉरी बोलने को तैयार है, हम खुद कह रहे हैं कश्मीरी भाई यहाँ पर आइए। मगर केजरीवाल सर का मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक तो दिल्ली के यहाँ पर अभी दिल्ली में एक बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताते रहते हैं। ऐसे तो कितनी मूवी बन चुकी है, हैदर बन चुकी है, मिशन कश्मीर बन चुकी है। तो ये फिर तो ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा भी होगा अपने टाइम पर, क्योंकि उस फिल्म में तो दिखाया नहीं है कि कश्मीरी हिंदू एग्जिस्ट करते भी थे। उसके दौरान ही तो बनी है मूवी। कश्मीर हिंदू कहाँ गए थे उसमें? हैदर में नहीं थे, वो तो 90s में बनी थी, तो कहाँ गए वहाँ से? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये बस ये अपने काम से हटा के दूसरे काम पे ये करना कि मतलब मैंने तो कुछ काम किया नहीं, तो कैसे दबाऊं मैं कश्मीरी हिंदुओं को कि बस मुस्लिम वोट बैंक बनाने हैं। तो बस यही है। अरे भाईचारे में जो भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम एकता है, उसमें खतरा आना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए इसको बैन किया जाना चाहिए। तभी पार्टीशन हुआ था। अब भाईचारा इतना था, फिर पार्टीशन क्यों हुआ? हाँ, तो इतना राम मंदिर के लिए हमें केस लड़ना पड़ा।
इतना भाईचारा था, फिर राम मंदिर के लिए केस को लड़ना पड़ा काशी मथुरा के लिए। इतना भाईचारा है तो फिर दे दो ना, बिना किस लड़े दे देते। इतने धक्के खाए 100 साल से 70 साल से अपने मंदिर के लिए, अपनी धरती पर इतने साल से हम लड़ रहे हैं, अब जाके हमारा मंदिर तैयार हो रहा है, उसमें भी राजनीति कर रहे थे। तो ये तो फिर शर्म वाली बात है ना, आप खुद देखिए। तो भाईचारा में कोई भेदभाव नहीं होगा, कह रहे कि इस भेदभाव होना स्टार्ट हो जाएगा। जो कश्मीरी हिंदुओं को सपोर्ट करता है, मुसलमान जो सपोर्ट करते हैं हमें, उनके साथ हमारा भाईचारा रहेगा। जो हमारे हिंदू भी हमको सपोर्ट नहीं करते, हम उनके साथ ही भाईचारा नहीं रखेंगे। बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं। ऐसा क्यों? डॉक्टर रिजवान अहमद भी है, डॉक्टर रिजवान अहमद उनको बड़ा सुनता हूँ, वो पूरा सपोर्ट करते हैं हमें। तारिक फतेह भी करते हैं, और आरिफ हज़ाकी, इतने सारे मुस्लिम सब वो भी करते हैं। तो क्या वो मतलब मुस्लिम्स नहीं है वो? डॉक्टर रिजवाना में तो यही किया ना, चलो ये बोले पाकिस्तान के तो गद्दार है, डॉक्टर रिजवाना में तो यही किया है ना, उनको तो मैं सुनता हूँ। वो तो पूरा एक्सेप्ट भी कर, उन्होंने सुशील पंडित जी से बात भी की थी, उनको सॉरी बोला अपनी तरफ से कि मैं अपनी तरफ से सॉरी बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर युवा इस तरीके की मूवी देखेगा तो देश का भविष्य खतरे में आ जाएगा। युवाओं का ऐसा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से लोगों के बीच लड़ाने वाली मूवी दिखाई गई है ये। आप मैं जब छोटा था तो मुगल हिस्ट्री बड़ी बताते थे उस टाइम, तो हमें नाम पता था महाराणा प्रताप का, कुछ पता ही नहीं था। हरि सिंह नलवा, ये इतने सारे जो वॉरियर लड़े हैं, मुगलों से लड़े हैं, तो उनके बारे में हमें कभी पता ही नहीं लगा। तो एक हिस्ट्री का पार्ट है, वो तो सबको पता लगना चाहिए। एक मेरे दादा भी थे, वो भी पाकिस्तान पंजाब के थे, तो पार्टीशन की स्टोरी तो हमें सुनाई जाती है। क्या वजह रही कि एकदम से जैसी मूवी आई तो सारा विपक्ष बौखला गया, इसको बैन किया जाए, बैन किया जाना चाहिए? क्या वाकई में सच्चाई दिखा दी है क्या इसमें? क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक है ना, तो इनको लगता है कि अब मुस्लिम वोट बैंक है, अगर हम उनका पक्ष लेंगे तो वो हमारे साथ यहाँ ना जाए। सेकुलर हिंदू तो वहीं रहेंगे। हमारे हिंदू में ये कमी है ना कि सेकुलर भी है, कुछ सेकुलर है, कुछ ये है, कुछ वो है, कुछ बॉलीवुड वाले हैं, कुछ ये वाले हैं। क्योंकि हमारे हिंदुओं का हम शुरू से, हमारा बॉलीवुड वालों ने यही किया है। एक हिंदुओं को ये ऐसी इमेज में बताया, चाहे मदर इंडिया ले लो, उसमें जो विलन होता है वो एक पंडित ब्राह्मण दिखाते हैं, और मुस्लिम्स को काफ़ी शरीफ दिखाया गया। दिखाना तो दोनों दिखाओ, नहीं तो एक ही मत दिखाओ। मतलब पहले से किया गया था कि ब्राह्मणों को ऐसा दिखाया गया कि खाने पीने वाले हैं, मुस्लिमों को शरीफ दिखाया गया था। हाँ, मजाक भी उड़ाए जाते थे, चोला पहना हुआ है, डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और दूसरी कम्युनिटी वाले, वो क्रिश्चियंस को, इनको ऐसा दिखाया गया कि मैं किसी धर्म को नहीं बोल रहा, बट एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये हिंदू मेजोरिटी नेशन है एंड यू शुड रिस्पेक्ट हिंदूज, चाहे कोई भी हो। वो हमारे में टॉलरेंस है, बस जो हम सहन कर जाते हैं।